एवरीवन, हमारे पास आ चुका है क्षेत्रमिति और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। चैप्टर का नाम है। प्रश्नावली देखोगे तो भाई ये 15A है। देखने से लग रहा है कि ये आप चैप्टर देख के ही पहचान गए होंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं यार, ये चैप्टर बड़ा लेंदी होता है। वो बच्चे जो लैंग्वेज क्वेश्चन से भागता होगा उसे यार ये जल्दी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा हरामीपंती करेगा, मतलब अपने भाषा में बोले तो कमीनापंती करता है। हाँ, वो बच्चे जो मैथमेटिक्स में काफी रुचि रखता है, इंटरेस्ट रखता है, वो बच्चे को बड़ा बेहतर समझ में आता है। और मैं आपको बता दूं, ये आपको यहाँ पढ़ना ही है, 10th में भी पढ़ना होता है और अच्छे खासे यहाँ से आपको अंक आते हैं। बड़ा बेहतरीन चैप्टर होता है। मैं काफी आसान वे में समझाऊंगा। इसका एक जादू मंत्र है कि इनका जो फॉर्मूला होता है, हिंदी में कहे तो सूत्र, मतलब सूत्र जो है आपको ऐसे याद रखना है मेरे बच्चे, जैसे आप गालियां याद रखते हो। ठीक है। और दूसरा चीजें होता है कैलकुलेशन। देखो, कैलकुलेशन यहाँ पे बड़ा मायने रखता है, गुना भाग और खासतौर पे दशमलव वाला ये वो, तो मतलब ये सब बड़ा जरूरत पड़ेगा। मैं आपको बता दूं एवरीवन कि अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, मैं इस चीज से जो हूँ बाहर निकलता हूँ और क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसका क्वेश्चन को मैं किस तरीके से आपके सामने सॉल्व करूंगा। वैसे ढेर सारा क्वेश्चन है तो थोड़ा रिलैक्स में रहना भाई, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करनी है तो मैं तो एकदम रिलैक्स मोड में बनाऊंगा। रीजन ये एवरीवन कि इसका क्वेश्चन सब बड़ा लेंदी होता है। हड़बड़ाएंगे तो आपके साथ जो है ये मजाक कर देगा। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा। बाकी फिलहाल जो है हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है एक घनाभ है। सर मुझे ये बताइए घनाभ चीज क्या होता है। देखो, बेसिक बात है, अगर आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, अन्यथा मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास कोई भी घनाभ हो एज अ नॉर्मल, ऐसे चलो ठीक है, मैं इतना क्या मेहनत करूं यार, नॉर्मल बनाता हूं। जैसे देखिएगा, हाँ बिल्कुल, यहाँ देखिएगा मैं एक लाइन ले लिया हूँ और ये क्या है जी, मुझे ये नहीं करना था, मुझे लाइन लेना था, माफी चाहते हैं सर। ठीक है। ओ अच्छा जी, ये बात है, यहाँ से कलर चूज करना होता है और मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कलर भी लेना था। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो एवरीवन कि आप जो है एक घनाभ बनाइएगा। जैसे मेरे पास ये चीज है और थोड़ा सा मेरा जो है हाथ कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो गया है, कुछ इस तरीके से ये तो स्क्वायर वाला क्यूब बन जाएगा। घनाभ थोड़ा सा जो है इनकी चौड़ाई या लंबाई चौड़ाई जो है थोड़ा बेहतर रखिएगा। ठीक है ना, ये चीज होगा। आइए फिलहाल मैं टॉपिक पर बात करता हूँ। कहता है प्रश्न की भाई घनाभ का आयतन, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि घनाभ की विमाएं दे चुका है। 1 के पहला में जो दे चुका है भाई, लंबाई जिसको एल कहते हैं 26 मीटर है, चौड़ाई को बाबू बी कहते हैं ना, 14 मीटर है हमारे पास, वृद्ध जिसको कहते हैं, ऊंचाई हाइट हमारा 6.5 सेंटीमीटर है, माफी चाहते हैं मीटर है। देखेंगे गुरु ये चीज आपके सामने उपस्थित और ये चीजें हमें भी दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है। बोलेंगे गुरु जी इसके साथ आप क्या कर सकते हो। मैं बोलूंगा बाबू पहले तो मुझे रिलैक्स हो जाना है और इनका फॉर्मूला याद रखनी है। जैसे हमारे पास ये प्यारा सा फिगर बना दिया हो, ठीक है ना। बोलेंगे सर ये चीज मत बनाए, ये चीजें हमको समझ में आता है कि आप घनाभ बनाने के प्रयास कर रहे हो, है ना। जी गुरु, ये चीज है। कुल मिला के देखिए सिंपल सी बात है, मुझे पहले घनाभ के आयतन की बात होगी, एकदम नॉर्मल घनाभ का आयतन। आयतन मतलब जितना जो है ये आपको जगह ले लेता है, किसी चीज को रखते हैं उतना आयतन। सर ये बताइए आपको घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ यार ये चीज है। अगर वैसे बच्चे जिसको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन बच्चों से कि भाई आप पहले फॉर्मूला देख ले एक बार। घनाभ का आयतन क्या होता है। बोलेंगे सर एल गुने का बी गुने का एच। सर मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। बोलेंगे जी सर जी ये घनाभ का आपको आयतन होता है। तो आपने जो है एल का फॉर्मूला जो होता है, माफी चाहते हैं, एल का वैल्यू जो होता है 26, बी का जो वैल्यू होता है 14 और 6.5 आपको रख देनी है। तो कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ से इसको पॉइंट काट सकते हो, तो ये आपका 10 उतर जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 सत्ते आपको 14 हो जाएगा। लग रहा हम लोगों ने उल्टा तीर ले लिया है क्या। नहीं सर जी नहीं लिए है, 24 गुने का 7 है, गुने का आपको ये 65 है, तो 5 से ये कट जाएगा, नॉर्मल बात है। कैसे, 13 पंचे 65, 13 बार में गुने का 13। सर अब इन सबको मुझे गुना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल गुना करना पड़ेगा और यही गुना आपको 2366 मीटर का आयतन निकालते बेटा। तो आयतन हम लोग क्यूब में निकालते, क्या करते बेटा, क्यूब में निकालते, तो आयतन हमारा क्यूब हो गया। सर आप मुझे ये बताइए अगर हमको फॉर्मूलिये याद नहीं है तो सर जी भी कुछ नहीं कर सकते बाबू। सच्ची में मैं क्या कर लूंगा यार। मैं पहले बोला कि फॉर्मूला ऐसे याद रखना मेरे बच्चे जैसे आप गालियां याद रखते हो। तो मैं देसी में बोल दिया हूँ ये बात है कि भाई आपको इस तरीके से आपको नॉर्मल याद रखनी है। कहता लेंथ हमारा जो है
15 मीटर होता है, चौड़ाई हमारा और 6 मीटर है, और ऊंचाई हमारा जो है आपको जो है 5 डेसीमीटर है। बोलेंगे गुरुजी ये बात हमको समझ में नहीं आई, ये अभी आप क्यों निकाल रहे हो? हाँ यार, मैं मुझे 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 माफ कर दे मेरे बच्चे, मैं जो हूँ थोड़ा सा हड़बड़ा गया हूँ। मैं क्वेश्चन को देखा नहीं, ऊपर में जो क्वेश्चन दिख रहा था वहां पर आपको 3 चीजें यहाँ पर बोल रहा था सर। तो सर आपको जो है सिचुएशन 1 का पहला ही चल रहा, अभी भी 1 का पहला ही चल रहा बाबू, मैंने अभी कोई बड़ा काम नहीं किया। सिचुएशन नंबर 2 यहाँ पर कहता है भाई आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यार, ठीक है, ठीक, मतलब आपको जो है यहाँ पर मैं ऐसे जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेता हूँ, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, पूरा लिख लीजिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर इसका फॉर्मूला नहीं पता तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मतलब 2 गुने का, अच्छा ये जो फॉर्मूला मुझे तो बनाना वहीं पे है, मतलब बनाना तो इसी तरीके से नॉर्मल बात है। अच्छा मैं एक बार पहले एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ। जैसे 2h आपको यहाँ पर होता है, तो वो मैं लिखाया 2h, हाँ 2h, जैसे आपको यहाँ पे 2h हो गया, बोलेंगे ठीक है गुरुजी। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर नॉर्मल बात है कि सर आपका क्या होगा, l हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। तो ये चीज है, अगर आप गुना करके, नहीं यार नॉर्मली रहने दो ना यार, क्यों गुना करोगे इसको, काहे उल्टा तीर लोगे। 2h, h का जो वैल्यू वो डाल दीजिएगा। सर h का वैल्यू आपने 6.5 निकाला, मैंने माफी चाहते निकाले नहीं है, यहाँ पर पहले से था। l का वैल्यू हमारा 26 है, और b का वैल्यू जो हमारे पास है वो 14। अब इन दोनों पकड़ के रगड़ देंगे इन दोनों को, मतलब आपको यहाँ से बात आप सिर्फ आपके उस पे हो जाती है कि उस पे बाबू हम बात कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन की बात हो सकती है। 2 पंचे 10 के 0, 1 2 छक्के 12, 1 13 पॉइंट का 5 है, 26 रुपया 14 रुपया, 6 4 10 के 0, 1 2 1 3 1 4, मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पर जो है 40 आ गया। बोलेंगे अच्छा सर जी, अच्छा 6.5 था ना, तो 13 2 पंचे 10 के 0, 2 पंचे 10, माफी चाहते हैं सर यहाँ पे मेरे से गुना गलती हो गया, 2 पंचे 10 के 0 होता है, 2 पंचे 10 के 0, ठीक है। 40 गुने का पॉइंट 0 की तो कोई औकात नहीं है, तो 40 गुने का 13 चौका 52, हमें यहाँ पर से 520 मीटर का स्क्वायर आपको हो गया जी। ठीक है सर जी, ये आपने जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया सर। अब आगे बताइए, एक और है मेरे बच्चे की आपको यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे। ये किसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात, ये मैंने क्या लिख दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाबू थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा आप सही से लिखिएगा, अगर हमसे कुछ एरर हो जाए तो माफी चाहता हूं मैं इस चीज के लिए। LB प्लस का BH प्लस का HF, सर ये तो बड़ा फेमस फॉर्मूला, मैं भी बोलूंगा हाँ बाबू ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि फॉर्मूला बहुत फेमस है, और यकीन जाने इस फॉर्मूला जिसको याद है तो दिक्कत नहीं होगा। सर L का वैल्यू, वैसे आपके सामने क्वेश्चन उपस्थित है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे बार बार मेहनत करना पड़ेगा। L के जगह पे 26 है सर, B के जगह पे 14 है, और वापस से B है 14, और H देखो हाइट है जो है थोड़ा बदमाशी करता है, क्यों, हाइट 6.5 है। देखो पॉइंट में आने के बाद मैं मानता हूं कि इस चीज में कि थोड़ा सा जो है बदमाशी कह सकते हो कि थोड़ा सा बदमाशी ये कर सकता है, उससे ज्यादा कोई बात नहीं हो सकती है। टोटल वैल्यू मैंने डाल दिया। अब 26 गुने का 14 करना है सर। अब मुझे ये बताइए कि अब इसका गुना को क्या कीजिएगा, मतलब नॉर्मल गुना है, गुना तो नॉर्मल है कि 26 14, मतलब जैसे गुना करते बेसिक वाला वही गुना हमको करनी है। तो मतलब 14 छक्के 54 है, 14 छक 84 ना यार, 54 कहाँ से जा रे तेरी का, ये चीज है। तो 14 छक 84 के 4, हथिया में 8, 14 दूना 28, 28 दू 30, और 6 36, कुल मिला के ये हमारा जो मैटर निकल गया बाबू, आपको 36 निकल गया। क्या निकल गया, 36। अब देखिए, अब यहाँ पर गुना करना, तो 14 पंचे 70 के 0, हथिया में आपको कितना हो चुका है 7, 14 छक 84, 84 और 6 90, और 1 91, मतलब एक और पिछवाड़ा छोड़ के मतलब 91 ही हो गया ये। अब चलिए यहाँ, अच्छा वापस से 26 गुने का हमारा 6.5 है, ठीक, बेहतरीन ढंग से जो है इसको पीटते हैं। L का वैल्यू 24 मीटर है, चौड़ाई हमारा जो है 25 मीटर है, मतलब सेंटीमीटर है, ऊंचाई हमारा 6 सेंटीमीटर 6 मीटर है। अब देखिए यहाँ पर से क्या करनी है, कहता बाबू इसका आयतन, तो मैं एक चीज जानता हूं, जो हमारे घनाभ होते हैं, घनाभ का जो आयतन होते हैं, आयतन, घनाभ का आयतन L गुने का B गुने का H होते हैं। लेंथ हमारा कितना है, 24 है,
बी हमारा 25 है, हाइट हमारा 6 है। बताइए सर क्या कीजिएगा। मैं तो कहता हूँ बाबू रे इनका जो है ना कुछ काम ही कर दो। सर हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है सर, कच्छो पल्ले नहीं पड़ रहा है। मैं तो बोलता हूँ सर इनको जो है बना डालिए। चलिए हम लोग गुना करते हैं, लेकिन यार इसका गुना थोड़ा लंबा है। मैं कहूंगा कि भाई इनका गुना को जो है आप लोग कुछ कीजिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हमसे ब्लंडर मिस्टेक हो गया, ये सेंटीमीटर था यार। आई एम सो सॉरी सर, कोई बात नहीं है, अभी भी तो ठीक कर सकते हैं। हाँ यार आप ठीक कर सकते हैं। 25 है सेंटीमीटर को अगर कोई बच्चा ऐसा कर दे कि मतलब इसको जो है नॉर्मल एक काम कर दे कि भाग लगा दे कितना से सर 100 से। देखो मैं एक चीज जानता हूं सर कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। जी सर जी। तो अगर कोई बच्चा इसमें 100 से ऐसे करके भाग लगा दिया इस बी के लिए, ठीक है, तो यहां पर से बोलेगा सर 25 इकाई 25 चौका 100। मैं देखो कितना प्यार से बनाया 1/4, ठीक है। या फिर 1/4 को कोई भाग लगाएगा नॉर्मल, तो 1 को 4 में ऐसे करके भाग लगाया तो 0.10, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया तो बोलेंगे सर 2 हो जाएगा। फिर आपको 4 पंचे 20, तो 0.25 आ रहा। अगर आपको यहाँ पे कोई 0.25 लिख रहा है तो फिर भी मारपीट नहीं करनी है। अगर आपको जो है इतना लिख रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 0.25 भी लिख सकते। इच्छा आपकी। अब मीटर हो, ये भी मीटर, ये भी मीटर। यार मेरी नजर नहीं पड़ी थी, ठीक है ना, इसके लिए, वरना कसम से नजर पड़ता तो मैं ऐसा चीज होने देता। आपको लग रहा है, आपको 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 ऐसा लग रहा है कि मेरी नजर पड़े और मैं ऐसा चीज होने दूंगा? कभी भी नहीं हो सकता, नहीं होने देंगे ना, ये चीज है। पर अब देखो बी का वैल्यू अब कितना निकाल लिए, 1/4 या 0.5, है ना। 4 छक्के 24, छा को गुना किए तो कितना, 36 का। अब 36 कितना, आप देखो का निकाल लो आयतन, तो आयतन निकाल लो तो मीटर क्यूब लिखेंगे, ठीक है ना। ठीक है गुरु जी। चलिए अगला चीज है, अगला चीज है क्या कहता, वो ध्यान देने की बात है। हम इसमें क्या कहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर हमको इसका फॉर्मूला नहीं याद है, नहीं याद है तो नागिन डांस करिए या फिर जिंगा लाला झूल झूल कीजिए। क्या होता है सर, हमको तो इसका फॉर्मूला पता है, जो पहले हम लोग जानते सर 2LH। देखो जो फॉर्मूला आप जानते हो वो फॉर्मूला यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है ना। जा 2LH होता है 2। अभी मैंने जस्ट इस फॉर्मूला को लिखा हूं, देखो क्या लिखा हूं। अभी जस्ट मैंने इस फॉर्मूला को यहाँ पर अभी बनाया ना, 2H प्लस का L प्लस का B होता है। क्या होता है एवरीवन, 2HL प्लस का B। ओहो ये लिखा गया था, ठीक है ना, हाँ बीच में हमसे L लिखा गया था, इसके लिए सॉरी। अच्छा 2HL प्लस का B। सर अभी ने तो आपने तो बताया है कि इसका h का वैल्यू कितना होता है। हम बोलेंगे सर h हमारा अभी जो निकाले हैं उस हिसाब से 6 मीटर है, l हमारा जो निकला है सर 24 है, जबकि चौड़ाई आपने 1/4 निकाला है। सर आपको कैसे पता, मुझे यहाँ से पता, l 24 b 1/4, h हमारा 6 मीटर है। और क्वेश्चन हमारा आपके सामने ऊपर में भी स्थित है ना, मैंने दोनों तरीके से दिखा दिया। एवरीवन मैं आपको बता दूं ये 2 छक्की 12 है। अच्छा 1/4 है, ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ से लघुत्तम ले लीजिएगा 4, तो 4 चौका 16 के 6, 1 4 दूना 8 1 9 96 प्लस का 1 गुना कर देंगे तो एक मतलब यहाँ पर 4 को काट देंगे तो 4 तिया 12। सर 3 और 96 और 1 97। वाह गुरुजी वाह, आपने जो काम किया मेरा दिल गदगदा दिया है सर। ठीक है सर आगे आइए। तो 3 सत्ते 21 के 1 हथिया में 2, ठीक है। आगे बोलिए सर, 3 नमा 27 और 2 29, 291 मीटर स्क्वायर। सर एक और निकालना पड़ेगा। हई रे दादा हम तो भूल ही गए, एक और निकालना है, वरना फिर अभी हम भाग जाते दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर जी क्या होता फॉर्मूला, मैं बोलूंगा 2LB BH और HL। सर इन सब का वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको। हाँ 2, लेंथ कितना था सर 24 था, B कितना था 1/4 था, और हमारा जो है फिर से B है 1/4 था, ऊंचाई हमारा 6 था, हाइट हमारा जो है 6 है, और L हमारा 24 है। आगे गुरुजी काट कूट करेंगे, जो कटेगा काटेंगे, नहीं कटेगा तो कोई 4 छक्की 24 6,
दू दूनी 4 दुया तिया 6 मतलब 3/2। ठीक, मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे से कर्म कांड भी कर सकते थे, लेकिन कोई नहीं, छोड़ दीजिए, कोई बोलते ही कहानी अपनी है। 24 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 के 4 हथिया में 2, 6 दूना 12, 2 14, 144। सर यहाँ पर से अच्छा नॉर्मल लघुत्तम भी ले सकते हो, ठीक, ये बात अपनी है। मैं बोलता हूँ ये डेढ़ है, तो मैं तो बोलता हूँ भाई आप जो है 6 प्लस का डेढ़ कर दो और 144 कर दो। सर जी एक बात बताइए, अगर आपने ऐसा कर भी दिया तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? क्या फायदा मिलेगा? हमारा क्वेश्चन बनेगा यार, फायदा क्या मिलेगा? ये चीज है। मैंने यहाँ पर से ये देखा एवरीवन कि ये जो सिचुएशन था कि 2 लिख दिया हमने, सबको जोड़ दिया, 6 रुपया और एक नॉर्मल जोड़ी, 144 रुपया, 6 रुपया, 150 रुपया और 1.5 रुपया, 150 1.5 मतलब 151 पॉइंट का 5। अगर कोई बच्चा यहाँ पर बोले कि सर मैं इसको 151 पॉइंट का 5 लिखे तो किसी के पेट में दर्द, हम बोलेंगे नहीं यार दर्द तो नहीं होनी चाहिए। फिर भी आप गुना करते हैं, 2 पंचे 10 के 0 हथिया में 1, 2 इकाई 2 और 1 3, 2 पंचे 10 के 0 1, 2 इकाई 2 1 303 पॉइंट का 0 मीटर का स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर मतलब आपके सामने जो है 303 मीटर स्क्वायर एज अ सोल्यूशन। डन। तो मुझे लगता है कि भाई ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना जी। तो ये क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था और यकीन जाने ये क्वेश्चन हमारे लिए बेहद इंपोर्टेंट था एवरीवन। सर जी दूसरा नंबर क्वेश्चन पिलटिए ना, उसके बारे में आपका क्या इरादा है? मैं बोलूंगा बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कमरा है 30 मीटर है लंबा है। सर एक कमरा है जिसकी लंबाई हमारे पास 30 मीटर है, चौड़ाई 24 मीटर है, ठीक है, चौड़ा 24 मीटर चौड़ा और 18 मीटर ऊंचाई है। अच्छा ये 24 मीटर और इसी को समझिए 18 मीटर ऊंचाई है ना, एक कमरा है। निम्नलिखित में ज्ञात कीजिए इस कमरे के अंदर रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। प्रभु ये कैसी आपका जो है लीला है प्रभु, आई डोंट नो सर यहाँ पर क्या कहना चाहता है। कमरा में इतना है तो निम्नलिखित का ज्ञात कीजिए ए नंबर, पहला नंबर कंडीशन, इस कमरे के अंदर रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़। सबसे लंबी छड़ एक इस कोनमा से पकड़ो भाई तो इस कोनमा में, इससे बढ़कर कोई छड़ लंबा होगा? तो बोलेंगे गुरुजी इसको तो हम लोग विकर्ण का नाम देते हैं। बोलेंगे जी सर ये तो विकर्ण कहलाएगा। तो कुल मिला के आपको क्या करना है सिचुएशन नंबर 1 में कि भाई आपको सबसे लंबी छड़ का ज्ञात करना है ना, लिख दें यहाँ पर सबसे लंबी, ठीक, छड़ की लंबाई बराबर। तो ये विकर्ण का बात है, तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर एल स्क्वायर बी स्क्वायर पकड़ के एच स्क्वायर। एल के जगह पे कितना? तो बोलेंगे गुरुजी एल के जगह पे जो है मतलब सब कुछ दिया हुआ, हम यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। ये तुम्हारा एल हो गया, ये तुम्हारा बी मतलब आपका चौड़ाई हो गई, जा ये चौड़ाई ना है यार, ये चौड़ाई है, ये आपका एच हो गया ऊंचाई, ठीक है सर। एल के जगह पे 30 का स्क्वायर और ये 24 का स्क्वायर और हाइटवा 18 के स्क्वायर। स्क्वायर तो बेसिकली इतना तो सबको याद ही रहता है, सर हमको नहीं याद है। 30 का स्क्वायर 900 नंबर वाला है तो 30 900 हो जाएगा। 24 का तो याद है 576 होता, 18 का स्क्वायर तो 324 होता, बेसिक बात है। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। और अच्छा इस सबको जोड़ दीजिए, अगर गुरु इन सबको जोड़िएगा ना तो ये तकरीबन 1800 होता है। कितना होता है? 1800। सर जी आपको कैसे पता? मैंने जोड़ रखा है यार, 1800 ही होता है। आप बोलेंगे सर आप करके दिखा दीजिए, ठीक है करके दिखा देंगे। पहले तो 1800 का बेटा वर्गमूल की बात कर लो, हमने लगा दिया यहाँ पर भाग, कितना था? 2 नमी 18, 900, 2 से 4500 और फिर 5 नमा 45 लगा दिया सर, 5 नमा 45 900। हे प्रभु हे हरिराम जगन्नाथम प्रभु देवा, ये आप क्या कर रहे हो? ये 450 था सर, पता नहीं हमको लग रहा हम पड़ोसन के याद में खोए हुए क्या।
अब पता नहीं गुरुजी, 5 नमा 45 90 और फिर 5 से लगा दे सर, 5 इकाई 5, 9 में से 5 गया तो 4, 5 8 40, 18 पंची 90 सर जी। ठीक है सर, आगे बताइए। आगे इसको जो है क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। 3 2 नमी 18, तिया तिया 9। हमने इस 1800 का जोड़ा लगाया, नहीं ये 2 गुनी का 2 है। ठीक है सर, मतलब 2 का स्क्वायर लिख दीजिए ताकि निकालना हमारा आसान, नॉर्मल मोड में भी लिख सकते हैं। मतलब इधर आपको जो है 5 का स्क्वायर ये है। इस ससुर के नाते निकल ही नहीं सकता, मतलब 2 गुने का 3 रूट के अंदर में रह जाएगा। क्या मैटर निकला सर, मैटर ये निकला कि ए में से दो जोरा में से एगो निकला, ई जोरा में से एगो निकला, ये 2 तिया 6। सर जी एक बात बताइए, 5 के स्क्वायर में से आप इसको पकड़ के निकाल दिए, बोलेंगे जी हाँ। आगे बताइए क्या, आगे यहाँ पर से ये है कि भाई आपको आगे क्या कह सकता हूँ यार, एक और भी नॉर्मल तरीका था। हाँ ये चीज, ये बात मैंने क्यों नहीं पहले सोचा, हो सकता था आप सोच सकते थे सर, लेकिन आपने नहीं सोचा। दू अरे 2 नंबर 18, 3 तिया 9, अच्छा एक और भी 3 था, माफी चाहते हैं, 3 इकाई 3, एक और 3 था, मतलब 3 का स्क्वायर भी था। तो एवरीवन मैं यहाँ पर से ये बात सोच रहा था कि मेरे पास तो इतना लंबा, क्योंकि 900 का भी वर्ग होता तो मैंने वो वाला नहीं, जो दिमाग में आइडिया आता पहले वही लिखते, सिंपल सी बात है ये चीज है। तो ये कैलकुलेशन तो अपने हाथ में होती है। तो 2 गुने का जो है हमारे पास 3 गुनी का 5 जोरा वाला को, तो 2 तिया 6 पंचा 30, और ये भाई ये अब 6 नहीं रहेगा यार, क्योंकि हमने एगो 3 छोड़ दिए थे यहाँ पे ना, इसकी वजह से ये 2 ही रह जाएगा, ये ससुर के नाती का जोड़ा नहीं था, मतलब आपको रूट का 2, दैट इज अ सॉल्यूशन। सर एक बात बताइए, आपने ये जो लिखा है तो किस में लिखा है सर, मीटर में, तो मीटर में लिख दीजिएगा तो ये आपका मीटर में हो जाएगा, क्योंकि ये आपने क्या वर्ग में तो लिख नहीं सकते, क्योंकि आप क्षेत्रफल तो फाइंड आउट कर नहीं रहे, नॉर्मल बात है। पहला था। आइए दूसरा नंबर चीज है, मतलब यहाँ पर दूसरा नंबर कंडीशन क्या कहता है इसका, कहता है भाई इसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है ना सर जी, इनका फॉर्मूला क्या होता है, हम बोलेंगे बेटा 2 इंटू का एल बी बी एच एच एल। ठीक है सर, एल बी का वैल्यू बोलिए सर जी 2, लेंथ हमारा कितना है सर यहाँ पर, तो बोलेंगे गुरुजी लेंथ हमारा कुछ ना कुछ तो था, अभी जस्ट हमने देखा था, तो मतलब लेंथ, अच्छा मैं देख लू, अच्छा क्वेश्चन तो ऊपर है ही है, तो लेंथ हमारा था बाबू 30, ठीक है, बी हमारा था 24, वापस से बी हमारा 24 है, और हाइट हमारा जो है 18, वापस से हाइट 18 है, और लेंथ हमारा जो है 30। सर जी गुना कीजिए, कुछ ना कुछ ऑब्वियसली बात निकल जाएगा, 2 30 को 24 से गुना कर दिया सर, इसको मैंने गुना किया तो ये निकल गया 720, 18 को 24 से गुना कर दिया तो 432 निकल गया, 18 को इससे गुना कर दिया तो ये हमारे पास 540 निकल गया। सर आप बताइए आगे क्या, हम बोलेंगे बेटा आगे कुछ नहीं, आगे वही होगा जो आप चाहते हो, सभी को जोड़ देनी है। सर इनको हमने जोड़ा, तो जोड़ने पर हमको ये पता चला कि भाई इन टोटल को जोड़ दिया तो 1692 आया, 1692 को हमने क्या किया, भाग लगा दिया तो 3384 आ गया, और ये आपका मीटर स्क्वायर। सर आप कितना जल्दी जोड़ लेते, कितना जल्दी गुना कर रहे बकलेलवा, ऐसा नहीं है, जोड़ गुना में टाइम लगता ही, ये आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, मैं आपके टाइम की बचत कर रहा हूँ, ऐसा ना सोच लेना कि गुरुजी जो है 1 मिनट में सबको जोड़ के कहानी खत्म कर दी है। आयतन, सर आयतन होता है एल बी एच, सर आयतन का फॉर्मूला बोलिए 30 गुने का 24, हाइट हमारा 18 था, गुना कर दीजिएगा तो 12,960 घन मीटर, मतलब मीटर क्यूब आप लिख दीजिए, ये हमारा सॉल्यूशन। सर इतना आसान होता, आई डोंट बिलीव, कर ले बिलीव यार।